तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए, फिर भी चुका न पाएंगे, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा, ओ बाबा तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा, हम तुम पर बलिहार। हो बाबा, हो बाबा। आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं, आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं, कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं, कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं, तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं तुम पे ही दिल बलिहार, तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं तुम पे ही दिल बलिहार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा, ओ बाबा तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा। दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर, दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर, हम तो तुम्हारे हैं बाबा, हमको क्या फिकर, हम तो तुम्हारे हैं बाबा, हमको क्या फिक्र, हम तो बने रहेंगे सदा, हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार, हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा, ओ बाबा तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम
पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। ஓம் சாந்தி. அனைவருக்கும் அன்பான இனிய காலை வணக்கம். ஓம் சாந்திங் பிரதர், ஓம் சாந்திங் சிஸ்டர். ओम ओम शांति। शांति ब्रदर, ओम शांति भगवान भाई जी। ओम शांति। आज खास मधुबन से, ज्ञान सरोवर से, स्टूडियो से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ आया था तो यहाँ क्लास कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके तो भाई आज जी। का विशेष विषय लेंगे हम लोग सहन शक्ति। बीच में पिछली बार छूटा था, दूसरा हाँ, टॉपिक लिया था, तो पुरुषार्थ में सहन शक्ति का क्या महत्व है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने बताया प्रकाश मणि दी के दादी जी के वो साथ चर्चा। अगले अगले सप्ताह में ले लेंगे। ஓ ஓகே। பகவான் பாய்ஜி சொல்றாங்க, சகிப்புத்தன்மை புருஷார்த்தத்தில் எப்படி உதவி செய்கிறது அதை பற்றி இப்ப பார்ப்போம். பிரகாஷ் மணி தாதிஜி கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாய்ஜி வந்து ஞான சரோவர்ல இருக்கிறாங்க, இப்ப நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறாங்க. तो आज का बहुत अच्छा विषय है सहन शक्ति। मुझे लगता है हम अशरीरी बनने जा रहे, कर्मातीत बनने जा रहे, विधेयी बनने जा रहे, बाप समान बनने जा रहे, लेकिन उसका बेसिक आधार है सहन शक्ति। चाहे हम बाबा कहते हैं योग लगाओ, आत्म अभिमानी बनो, लेकिन अगर ये सहन शक्ति का मूल्य नहीं है, हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक ये है सहन करना सीखना। क्योंकि हम फील्ड में जब जाते हैं, विपरीत परिस्थिति आते हैं, विपरीत बातें आते हैं, उन बातों को सहन करना, और जो सहन करता है तब जाकर के उसके संकल्प कम चलते हैं, उसके संकल्प पॉजिटिव चलते हैं, वो अशरीरी कर्मातीत विधेयी बाप समान ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसलिए बेसिक है सहन करना सीखना। பாய்ஜி சொல்றாங்க, சகிப்புத்தன்மை இதுதான் நமக்கு பவுண்டேஷன். ஏன்னா கர்மாத்தி தாகணும்னு பாபா சொல்றாங்க. யோகி ஆகுங்கள், ஆத்ம அபிமானி ஆகுங்கள். உங்களோட தாட்ஸ் பாசிட்டிவா இருக்கணும், எண்ணங்கள் பாசிட்டிவா இருக்கணும். சகிப்புத்தன்மை இருந்தால்தான் டக்குன்னு நம்மளோட பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் கொண்டு வர முடியும். அப்படி இல்லைன்னா தாட்ஸ் வேஸ்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். சகிப்புத்தன்மை இல்லைன்னா எண்ணம் வேஸ்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ சகிப்புத்தன்மை தான் பவுண்டேஷன். आज कई चाहते हैं मैं अशरीरी बन जाओ, विधेयी बन जाओ, निराकारी स्थिति में रहो, योग लगाओ, लेकिन ये सफल नहीं बन पाते। फिर सोचे मार्ग कटिंग है, मार्ग कटिंग नहीं है। हमें फील्ड में जाने के बाद जो भी कुछ बातें आएंगी, समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, उनको हमें सहन करना सीखना है, उसको पेट में संभाल लेना है, और तब जाकर के हम जो हमारा जो लक्ष्य है अशरीरी विधेयी वो हम कर सकेंगे। நமக்கு லட்சியமே என்னன்னா அசரீரி ஆகுங்கள், நிராகாரி, விதேகி. இதற்கான பவுண்டேஷனே சகிப்புத்தன்மை தான். எப்போ சகிப்புத்தன்மை இருக்கோ அப்பொழுதுதான் அசரீரி ஆக முடியும், கர்மாத்தீத் ஆக முடியும், ஆத்ம அபிமானி ஆக முடியும். अभी आगामी खास इसका त्योहार भी आ रहा है, गणपति का त्योहार भी आ रहा है। गणपति को कहते हैं विघ्न विनाशक देवता। वो विघ्न विनाशक क्यों बना? क्योंकि उनके पास सहन शक्ति थी, खुद के अंदर सहन शक्ति। खुद ही रो रहे तो रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पहुंचेंगे? तो हमें भी गणेश के समान बनना है, हमें विघ्न हरता बनना है, खुद के विघ्नों को हरना है, और उसके लिए सहन शक्ति चाहिए। விக்ன விநாசக், விக்ன விநாசக் தடைகள் மீது வெற்றி அடையக்கூடிய கணேசர் ஆக வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம கர்மாத்தீத் ஆக முடியும். அதற்கு சகிப்புத்தன்மை அவசியம் வேணும். விக்ன விநாசக்கு தான் தடைகள் மீது வெற்றி அடைய முடியும். தானே தடையில இருந்தாங்கன்னா எப்படி மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க?
कहते गणेश जी शिव जी के पुत्र थे, शिव जी का पुत्र था, लेकिन शिव जी ने क्या किया, गणेश जी का सिर काट दिया, सिर काट दिया और उसको हाथी का सिर लगाया। கணேசர் சிவஜி சிவபாபாவோட குழந்தை தான் கணேசர். சிவஜியோட புத்திரர் தான் கணேசர். ஆனால் அந்த கழுத்தை வெட்டிடுவாங்க இல்லையா, அந்த கதையை பத்தி சொல்றாரு, கேட்போம். तो वास्तव में बाबा ने भी आकर के हमारा गला काटा, मतलब हमारी जो असुरी बुद्धि थी, असुरी विचार थे, निगेटिव विचार थे, उसको काट करके पॉजिटिव वाला लगाया है। इसका प्रतीक है वो गणेश का गला काट रहा था, दिखा है। அந்த தலைய கட் பண்ணிடுறாங்க, கணேசருடைய தலைய யானையினுடைய தலைய வச்சுடுறாங்க. கழுத்தை வெட்டுவது என்றால், தலையை வெட்டுவது என்றால் நெகட்டிவை சமாப்தி செய்யுங்கள், நெகட்டிவை வெட்டிடுங்க, சமாப்தி பண்ணுங்க. इसीलिए गणेश का पेट बड़ा दिखाते, पेट बड़ा अर्थात कोई हमको कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको पेट में समा लेना। और जो पेट में उन बातों को समाता है तब सहन शक्ति आती है। अगर पेट में समानेंगे नहीं वो बातें नहीं, क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, आज की मुरली में खास स्लोगन था, क्यों क्या के क्वेश्चन को समाप्त करो और सदा प्रसन्नचित्त बनो। अर्थात वो कोई भी बातें हमारे जीवन में आती हैं उसको समा लेना है, और जो समाता है उसके बाद सहन शक्ति आती है, और जो सहन करता है अनेक लोगों के विघ्नों को हर सकता है, वो विघ्नहर्ता भी बन सकता है। சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்க வேண்டும், சகிப்புத்தன்மை வேண்டும், அதாவது தனக்குள் கரைத்து கொள்ள வேண்டும், இந்த ரெண்டு விஷயமும் இருக்கணும். இதற்கு தான் அடையாளம் என்ன சொல்லிடுறாங்க, கணேசருக்கு ஒண்ணு கழுத்தை வெட்டிட்டு யானை தலைய வச்சிடுறாங்க, நெகட்டிவா சமாப்தி பண்ணுங்க. ரெண்டு, வயிறு பெருசா இருக்கு, ஏன்னா எல்லா விஷயங்களையும் கரைத்து கொள்கிறார், மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார். அப்படி ஏன் என்ற கொஸ்டின்ல இருந்து விடுபட்டு, கேள்வியிலிருந்து விடுபட்டு ஹாப்பியா மகிழ்ச்சியா இருங்க. और विघ्नहर्ता अगर बनना है तो हमें जैसे गणेश को हाथी का सिर लगाते हैं, हाथी का क्यों सिर लगाते हैं, क्योंकि हाथी इतना बड़ा हाथी लेकिन डरता चींटी से, अगर चींटी आएगी तो डर जाता है, इसीलिए वो कान को क्या करता है, हिलाता रहता है हमेशा। कान इसीलिए हिलाता है वो चींटी अंदर कान में ना जाए, वो मर ना जाए हाथी, इसीलिए वो चींटी को क्या करता है, भगाने के लिए कान हिलाता है। अर्थात हमें भी क्या करना है, कोई भी निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, उसको क्या करना है, कान हिलाना, मतलब वो सुनना नहीं है। अगर वो सुनेंगे तो हम अज्ञानी के ज्ञानी के अज्ञानी बन जाएंगे, इसीलिए वो व्यर्थ बातें ना सुनना, और तब विघ्नहर्ता बन जाएंगे। இப்படி வேஸ்ட கேட்க வேண்டாம். அதாவது அதற்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, உதாரணம், கணேசருக்கு யானை காட்டப்படுது, யானை எவ்வளவு பெரியது, எறும்பு எவ்வளவு சிறியது. ஆனால் எறும்பு காதுல போனா என்ன ஆகுறது, அந்த மாதிரி வீணான விஷயங்களை கேட்க வேண்டாம். வேஸ்ட் காதுல போச்சுன்னா என்ன ஆகும் லைஃப், அதனால வேஸ்ட் கேட்க வேண்டாம். लेकिन हम कान हिलाने के बजाय वो व्यर्थ बातों से ये करने के बजाय कहते हैं और क्या हुआ, कोई भी उठ के भी जा रहे बते और बताओ ना क्या हुआ, और ही नजदीक जाकर सुनेंगे। जितनी निगेटिव बातें अंदर सुनेंगे हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं आएगी, समाने की शक्ति नहीं आएगी, हम हमारे जीवन में विघ्न पैदा होंगे, फिर हम दूसरों के विघ्नों को कैसे हार सकेंगे। हमें संगम युग में अनेक लोगों के रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछना है, और जो यहाँ संगम युग में अनेक लोगों के आंसू को पोछेगा, भविष्य में उसके मंदिर में भी लाइन लगेगी, उसकी मूर्तियां भी सेवा करेगी। कोई समस्या लेकर के आएगा, मूर्ति को देखते ही समाधान हो जाएगा, युगों युगों तक पूजा हो जाएगी। इसलिए हमें निगेटिव बातों को नहीं सुनना। நாம சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்க வேண்டும், ஒன்று கரைத்து கொள்ள வேண்டும். யுகம் யுகம் பூஜை நடக்கணும்னா நாம விக்ன விநாசக்காகி பிறருக்கும் விக்ன விநாசக்காக வேண்டும். யாரெல்லாம் அழுறங்க, யாரு துக்கத்துல அழுதுட்டே பக்தர்கள் வரிசையில நிக்கிறாங்க, மூர்த்தியை பார்த்த உடனே சமாதானம் ஆயிடுறாங்க. அப்போ யுகம் யுகம் பூஜை நடக்கும். அப்படி விக்ன விநாசக்காக இருக்க வேண்டும், பிறரை சமாதானம் செய்ய வேண்டும். और विघ्न अर्ता बनने के लिए जैसे गणेश को हाथी के आंखें दिखाते हैं, हाथी इतना बड़ा
लेकिन आंखें छोटी छोटी, क्योंकि हाथी को छोटी चीज बड़ी दिखती है। इसी तरह हमें भी विघ्नहर्ता बनना है। छोटी छोटी बातों को बड़े रूप में देख करके उसको क्या करना है, परिवर्तन करना, और तब विघ्नहर्ता बन जाएंगे। விக்ன விநாசக் அப்படின்னாலே சகிப்புத்தன்மை சொல்லிட்டாங்க, கரைத்து கொள்ளுதல் சொல்லிட்டாங்க, அவருடைய தலை பற்றி காது பற்றி சொன்னாங்க, இப்ப கண் பற்றி சொல்றாங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்களை விட்டுடணும். கண்ணை ஏன் சிறியதா காட்டியிருக்காங்க, விஷயங்களை பெருசாக்காம சின்ன விஷயங்களா விட்டுடணும். இன்னைக்கு ஸ்லோகன்ல கூட பாபா சொல்றாங்க, ஏன் ஏன் என்ற கேள்வியிலிருந்து விடுபடுங்க, ஹாப்பியா இருங்க. அப்படி கொஸ்டின் கேட்க கூடாது. और गणेश को दिखाते हैं, डांस करते हुए दिखाते हैं। उसका एक पाँव ऊपर होता है, एक पाँव नीचे। अर्थात विघ्नहर्ता बनने के लिए हमें सदा ये ज्ञान का डांस करना। अब घर जाना है, किसी ने कुछ बोला, अरे छोड़ो, अब घर जाना है, अब घर जाना है, बस अब घर जाना है, जैसे दीदी का मंत्र था। इसी तरह हमें भी तब जाकर के हमारे पास सहन शक्ति आएगी। हमें कोई बातों में क्यों क्या में नहीं जाएंगे, उपराम हो जाएंगे, और वो विघ्नहर्ता बन सकता है। எப்படி பாருங்க, விக்ன விநாசக் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவருக்கு கால்கள் எப்படி காட்டப்பட்டிருக்கும், விநாயகருக்கு டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு பிக்சர் இருக்கு. அந்த மாதிரி நாம ஞான டான்ஸ் ஆட வேண்டும் விநாயகராகி. और गणेश को मोतीचूर लड्डू, जो लड्डू होते हैं, मोतीचूर लड्डू खिलाते हैं, चढ़ाते हैं। वैसे तो मोदक भी चढ़ाते हैं, मोतीचूर लड्डू खास ज्यादा चढ़ाते हैं, क्योंकि मोतीचूर लड्डू, अगर उस लड्डू की एक बूंदी भी निकल करके लड्डू से बाहर हो जाएगी, चिटिया उसको लेके जाएगी। इसीलिए आज हमें भी बाबा बाबा ने भी एक संगठन, हर सेंटर का संगठन संगठन बनाया। जैसे आपका संगठन बना हुआ है क्लब हाउस। ये क्लब हाउस में हर रोज हमें जुड़ना है। क्या क्या क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन में, वो भी सुनना है। अगर 15-20 दिन इसे जुड़ेंगे नहीं, अलग हो जाएंगे, तो माया चिटी खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। इसीलिए संगठन में जुड़ना, संगठन की बातें सुनना, तब हम विघ्नहर्ता बन जाएंगे। इसीलिए, और खास तो बूंदी छोटी छोटी होती है, तो हम भी जैसे बूंदी का कलर होता है लाल, इसी तरह हम लाल लाल ज्योति स्वरूप आत्माएं, उसका बाबा ने हर जगह पर संगठन बनाया। चाहे सेंटर हो, चाहे जैसे ऑनलाइन में क्लासेस हो, हमें रोज ब्राह्मणों से दिन में एक बार जरूर संगठन में आना है, जरूर मिलना है, चाहे ऑनलाइन से चाहे सेंटर पर से। इससे हम संगठन में रहने से विघ्नहर्ता बन जाएंगे। அடுத்து சொல்றாங்க, எப்படி அவருடைய கால்கள் டான்ஸ் ஆடப்படுது, அப்படி ஞான டான்ஸ் ஆடணும். கைகள்ல லட்டு கொழுக்கட்டை காட்டப்படுது, கைகள்ல பூந்தி லட்டு அந்த கொழுக்கட்டை காட்டப்படுது. அவருக்கு ஸ்வீட் கண்டிப்பா கையில காட்டியிருப்பாங்க. அப்போ அதுல இருந்து ஒரே ஒரு துளி கீழே விழுந்துடுச்சு, அந்த கொழுக்கட்டையில இருந்து லட்டுல இருந்து ஒரு சின்ன பூந்தி கீழே விழுந்துருச்சு, எறும்பு எடுத்துட்டு போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி பாபா வீட்டுல பாபா யோகா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, பாபா பவித்திரமா இருக்க சொல்லியிருக்காங்க, சேவா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ரெகுலர் இருக்கணும். எப்படி ஒரு துளி இந்த ஸ்வீட் விழுந்தாலும் எறும்பு எடுத்துட்டு போயிருதோ, அப்படி ஒரு நாள் 10 நாள் விடுபட்டாலும் எப்படி எறும்பு வந்ததோ அப்படி மாயா வந்துடும். இந்த கிளப் ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த குரூப்ல கூட நீங்க ரெகுலர் கேட்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும். பாபா வீட்டுல கூட நீங்க ரெகுலர் செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கணும். ஒரு நாள் 2 நாள் விடுபட்டா மாயா வரும். वैसे तो गणेश का पिताजी का नाम था शिव। शिव मतलब कल्याणकारी। जिसका पिता कल्याणकारी है, उसके जीवन में विघ्न समस्या तो कल्याणकारी होगी। सोचो नहीं, उसको सहन करो, तो उसे कल्याण होगा। अगर निगेटिव सोचेंगे, शिव जी के ऊपर भरोसा नहीं, अपने पिताजी के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए मन को चुप रखना, सहनशील बनना, ताकि विघ्नहर्ता बन जाएंगे। சிவ பாபா கிட்ட நம்பிக்கை இருக்கணும். சிவ பாபா கிட்ட நம்பிக்கை இருக்கணும். கல்யாண்காரி பிதா கல்யாண்காரி. அப்போ ஒவ்வொன்றிலும் நன்மை இருக்கு. சகிப்புத்தன்மையோடு இருங்க, கரைத்து கொள்ளுங்க, நன்மையாகவே நடக்கும். और जिसकी माँ का नाम पार्वती। पार्वती मतलब हमारा सारा परिवार वतन में रहता है, ऊपर रहता है, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं है। इसीलिए सदा याद रखना है, मेरा सब कुछ सर्व संबंधी ऊपर बैठा है, इसीलिए मुझे विघ्नहर्ता बनना है। பார்வதி அப்படின்னாலே வதனத்துல இருக்கக்கூடியவங்க.
அப்போ வதனத்துல நாம காட்டப்படுறோம். பிராமணன் பரிஸ்தானாலே வதனத்துல காட்டப்படுது. நாம அனைத்தையும் கடந்திருந்து வதனத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்வதி. और जिसका भाई का नाम कार्तिकेय, कार्तिकेय मतलब कार्तिकेय पवित्रता, ब्रह्मचारी था। तो जिसने पवित्रता को अपना भाई बनाया, जिसके यादगार में है कल हम लोगों ने सभी ने राखी बांधी। राखी है पवित्रता का प्रतीक है। जिसने पवित्रता को अपना भाई बनाया, पवित्र जीवन जिया, उसके जीवन में विघ्न कभी भी नहीं आएंगे। जो पवित्र है मनसा वाचा कर्मणा, उसके जीवन में विघ्न कभी नहीं आएंगे। वो विघ्नहर्ता बन जाएगा। மனம் வார்த்தை செயலால் பவித்திரமாக இருக்க வேண்டும். பவித்திரதான்ற ராக்கி, ரக்ஷாபந்தன் ராக்கி கட்டிக்கணும். மனம் வார்த்தை செயலால் பவித்திரமாக இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம். அடுத்து கார்த்திகேயன். இப்படி பார்வதி கார்த்திகேயன் முருகன் காட்டப்படுது. அந்த கார்த்திகேயரை பிரம்மச்சரியமா காட்டப்படுது. அப்படி நாம கூட அந்த பிரம்மச்சரியத்தை நாம சகோதரனாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ரக்ஷாபந்தனாக ராக்கி கொட்டி கொண்டு, ரக்ஷாபந்தன் ராக்கி கட்டி கொண்டு பவித்ரதா எண்ணம் வார்த்தை செயலில் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். जिसका बाप शिव हो, जिसकी माँ पार्वती हो, जिसका भाई कार्तिकेय हो, उसके जीवन में रिद्धि और सिद्धि अर्थात सफलता वो पीछे पीछे आएगी। जीवन में कभी भी असफलता नहीं होगी। इसलिए अगर जीवन में सफल बनना चाहते हैं, हमें सदा सहनशील बनना है, सदा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है। நாம பாசிட்டிவ் தான் நினைக்கணும், சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும். நமக்கு சஃபல்தா வந்துட்டே இருக்கும். பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கணும், சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும். நம்மை சுற்றி சஃபல்தா வந்துட்டே இருக்கணும். ரக்ஷாபந்தன் ராக்கி கட்டிக்கணும். பிதா சிவ் பாபா கூட இருக்கிறாங்க, கல்யாண்காரி பார்வதி மா கூட இருக்கிறாங்க, கார்த்திகேயன் சகோதரன் பிரம்மச்சரியம் கூட இருக்கு. அப்போ சஃபல்தா கூடவே இருக்கு. रिद्धि सिद्धि उसकी दो युगल थी गणेश की। रिद्धि सिद्धि मतलब जीवन में सफलता। वो कब आएगी? जब हम सदा पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, बाबा के ऊपर भरोसा रखेंगे, निगेटिव सोचेंगे नहीं, मन को चुप रखेंगे, सहनशील बनेंगे, तो हमारे जीवन में हम दिन प्रतिदिन सफल बनते जाएंगे। நம்முடைய மனம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கையில ரித்தி சித்தி, வாழ்க்கைனாலே சித்தி, சித்தி சுரூபம், வெற்றி கிடைச்சிட்டே இருக்கணும். அப்ப பாபா கிட்ட நம்பிக்கை இருந்தால், சிவ் பிதா கல்யாண்காரியிடம் பரோசா நம்பிக்கை இருந்தால், மனம் அமைதியாக இருந்தால், ஜீவன் வாழ்க்கையை சித்தி சுரூப் வெற்றி. इसलिए सहन शक्ति का वर्तमान समय बहुत बड़ा महत्व है। नहीं तो आज हम एक बातें सहन नहीं होती, अलग अलग प्रकार की बातें आती है, लोगों के तरफ से बातें आती हैं, प्रकृति की तरफ से बातें आती हैं। हमें लोगों की बातों को भी सहन करना है, प्रकृति की बातों को भी सहन करना है, क्योंकि अब हमारा अंतिम जन्म है। हमने जन्म जन्मांतर के साथ लोगों के साथ जो कुछ किया, अभी विभिन्न स्वरूप में आएगा। प्रकृति के साथ जो दुरुपयोग किया प्रकृति का, आज प्रकृति ने हमको कितनी मदद की, तो उनकी बातें भी आएंगी। तो इसीलिए हमें इन बातों में सहन करना है, और जो सहन करेगा वो शहनशाह बनेगा, विघ्नहर्ता बनेगा। யாரு சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்காங்களோ அவங்கதான் விக்ன விநாசக்காக முடியும். சகிப்புத்தன்மை, கரைத்து கொள்ளுதல், பாபா கிட்ட நம்பிக்கை, இது அனைத்தும் இருந்தால்தான் விக்ன விநாசக், தடையற்றவர், பிறரையும் சமாதானமாக்க வேண்டும். वैसे तो मूल्य तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा मूल्य है सहन शक्ति का मूल्य। முக்கியமானது என்னன்னா சகிப்புத்தன்மை. நிறைய குணம் இருக்கு, ஆனா முக்கியமானது சகிப்புத்தன்மை. सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। சகிப்புத்தன்மை தான் பெரியவங்க, சகிப்புத்தன்மை தான் அக்கா, பெரிய சிஸ்டர், படா சிஸ்டர். மற்றதெல்லாம் அவங்களோட சிஸ்டர்ஸ், தங்கச்சி. जब बड़ी बहन आपके पास आएगी तो छोटी बहनें ऑटोमेटिकली जब आपके पास सहन शक्ति आएगी, बाकी सभी शक्ति आएगी। எப்படி படி பெகன் நம்மகிட்ட வந்துடுறாங்க, பெரிய சிஸ்டர் நம்மகிட்ட வந்துடுறாங்க, அப்ப அவங்களோட சின்னவங்க எல்லாம் வந்துடுவாங்க நம்ம கிட்ட, ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் எல்லாம் நம்மகிட்ட வந்துருவாங்க. और शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण। दैवी गुण अगर बहनें आएंगी, बड़ी बहन आएंगी तो अष्ट शक्ति आएगी। जब अष्ट शक्ति आएंगी,
8 चौक 32, 32 दैवी गुण आपके जीवन में आएंगे। 8 चौक 32, जिसके पास 32 गुण है, अष्ट शक्ति है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान, और वो अनेक लोगों के विघ्न हर्ता बन जाएगा। யார்கிட்ட சகிப்புத்தன்மை இருக்கோ, சகிப்புத்தன்மை வந்துடுச்சோ, மற்ற குணங்கள்லாம் வந்துடுச்சோ, 8 குணங்கள், 8 சக்திகள், அஷ்ட சக்திகள், எல்லா குணங்கள் வந்துருச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆயிடுறோம்? தெய்வீக குண தேவதா. इसलिए वर्तमान, लेकिन सभी शक्तियों का आधार, गुणों का आधार है सहन शक्ति। अगर बड़ी बहनी नहीं आएंगी, बाकी 7 शक्ति, दैवी शक्तियां भी नहीं आएंगी, 32 गुण भी नहीं आएंगी। சகிப்புத்தன்மை வந்தால்தான் தெய்வீக குணம் வரும். சகிப்புத்தன்மை இல்லைன்னா மற்ற எதுவுமே வராது. तो सहन शक्ति कब आएगी? जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना मन को चुप रखेंगे, क्यों क्या में नहीं जाएंगे, तब जाकर के सहन शक्ति आएगी। எப்போ சகிப்புத்தன்மை வருதோ அப்ப எல்லா குணங்கள் வந்துரும். பாசிட்டிவ் இருக்கணும். எப்போதுமே நம்ம கிட்ட பாசிட்டிவ் இருக்கணும். थोड़ा निगेटिव सोचे, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों क्या कहा, सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई, उसकी बहनें भी भाग गई, बहनें भाग गई तो दैवी गुण भी भाग गए। எப்போ சகிப்புத்தன்மை வருதோ அப்பதான் பாசிட்டிவ் இருக்கோ, அப்பதான் எல்லா குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள், சக்திகள் எல்லாமே வந்துடும். और जिसके पास सहन शक्ति नहीं, दैवी गुण नहीं, उसके पास असुरी अवगुण और आसुरी शक्ति होगी। ईर्ष्या होगी, नफरत होगी, घृणा होगी, वैर होगा, विरोध होगा, क्रोध, सारे विकार। और ये विकार हमको दबा करके छोड़ेंगे, खत्म करके छोड़ेंगे। इसीलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है सहन करने का, पॉजिटिव रहने का, सकारात्मक रहने का। இப்ப பிரசன்ட் நாம எப்படி இருக்கணும்னா பாசிட்டிவா இருக்கணும். பிரசன்ட் நாம பாசிட்டிவா இருக்கணும், சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும். அந்த பாசிட்டிவும் சகிப்புத்தன்மையும் தெய்வீக குணங்கள், சக்திகளை நமக்கு கொடுத்துரும். அப்படி யார்கிட்ட இந்த பாசிட்டிவ், சகிப்புத்தன்மை, தெய்வீக குணம் இல்ல, அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா பொறாமை இருக்கும், நெகட்டிவ் இருக்கும், அசுர குணம் இருக்கும். जिसे महाभारत में एक दृष्टांत दिखाया जाता है, शांतनु की शादी गंगा के साथ हो गई। शांतनु उस गंगा के ऊपर प्रभावित था। उसने कहा मैं तो शादी तो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कि मैं जो भी कुछ करूंगी, गंगा कहती है, उसमें आपको कोई दखल नहीं लेनी। तो वो तो प्रभावित था, उसने प्रतिज्ञा की, कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा कर दी। तो दोनों की शादी हो गई। மகாபாரதத்துல ஒரு கதை சொல்றாங்க. அதுல அந்த சாந்தனி அப்படின்றவங்க பிரபாவம் இன்னொருத்தவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவங்க ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டு 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஃபுல் கதை கேட்டு மறுபடியும் சொல்றேன். गंगा के साथ। ஆஹ் இந்த சாந்தனின்றவங்க கங்கை கூட உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டு மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. जब शादी हो गई, उनको बच्चे होने लगे। जब बच्चे होने लगे तो गंगा क्या करती है, एक एक बच्चे को लेके जाकर के नदी में छोड़ देती है, एक एक छोड़ देती है। तो शांतनु तो परेशान हो गया, वो सामने से देख रहा था। आखिर क्या क्या, टेंशन में आया, बहुत परेशान हो गया। उसने जाकर के कुलगुरु को मिला। तो कुलगुरु ने कहा क्या हुआ? कहता है ऐसे ऐसे मेरी शादी गंगा के साथ हुई है, और मैंने कुछ प्रतिज्ञा की थी कि तुम चाहे जो चाहे करो, मैं कुछ दखल नहीं लूंगा, लेकिन अभी वो बच्चों को नदी में छोड़ रहे हैं, तो मैं परेशान हूं, मैं क्या करूं? तो कुलगुरु ने कहा तुमने प्रतिज्ञा की, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। तो और परेशान हो गया। மகாபாரதத்துல ஒரு கதை சொல்றாங்க. சாந்தனை அப்படின்றவரு கங்கைய மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாரு. கங்கை என்ன சொல்றாங்கன்னா, மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாலும் நான் என்ன செய்யறனோ அதுதான் செய்வேன், நீங்க எதுவும் சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்லி இருந்திருக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வந்துடுது. அந்த குழந்தைய நதியில விட்டுடுறாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க கங்கை. அப்போ அந்த சாந்தன் இருக்காரு இல்லையா, அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அவரோட குரு கிட்ட சொல்றாரு, இப்ப நான் என்ன பண்றது? உடனே குரு சொல்றாரு, நீ தானே உறுதிமொழி கொடுத்த, நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்டுக்கிறேன், நீ என்ன சொன்னாலும் நான் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன்னு. இப்ப அவங்க குழந்தைய நதியில விட்டுட்டாங்க, ஓம் பாடு, ஓம் பிராமிஸ் பாடு அப்படி சொல்லிட்டாரு குருவும். तो लास्ट में बहुत शांतनु तो परेशान हो गया, लेकिन एक बच्चा उनके आंखों के सामने लेके जा रहे थे।
तो उसको रहा नहीं गया, वो पीछे 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 गंगा के पीछे गया, गंगा नदी तक। और जब वो फेंक रही थी तो कहता, ये तुम क्या कर रही हो? तब गंगा ने पीछे मुड़ के कहा, मैंने आपको बोला था कुछ नहीं बोलना। कहा कि ये जो बच्चे हैं, ब्रह्मा जी को उनको कोई श्राप मिला था, और श्राप के कारण यहां धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। तो उनका जन्म हो गया। अब उसको मैं पाप से मुक्त करा रही हूं, उनको छोड़ रही हूं। लेकिन आपको मैंने बोला था कुछ नहीं बोलना, अब आपने मुझे बोला, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। गंगा वहां से चली गई, शांतु जी के साथ नहीं रहती। அந்த சாந்தன் இருக்காரு, கங்கையை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாரு, ஒரு குழந்தை வந்துடுது. அவங்க அந்த நதியில விட்டுடுறாங்க. இவங்களோட உறுதிமொழி என்னன்னா, அந்த கங்கை என்ன செய்தாலும் இவர் ஒன்னும் சொல்லக்கூடாது. அப்ப குரு கிட்ட போய் சொல்றாரு, குரு உன்னோட பிராமிஸ் அப்படி அவங்களும் குழந்தைய நதியில விட்டுட்டாங்க, உன் பாடுன்னு சொல்லிடுறாங்க. இப்ப அந்த குழந்தை என்ன பண்றது? அந்த கங்கை கிட்டே கேட்கும்போது அந்த கங்கை சொல்றாங்க, அந்த குழந்தைக்கு ஜென்மா இருக்கணும்னு இருந்தது, வந்துட்டாங்க. இப்ப நதியில விட்டுட்டேன், நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ये जो भी सारी शास्त्रों में छोटे छोटे टुटके हैं, संगम युग की यादगार है। आज हमारी हमारे पास गंगा मतलब ज्ञान हमारे दिमाग में आया, लेकिन ज्ञान गंगा में ये कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तब तुम्हारे दिमाग में मैं रहूंगी। अगर तुमने कुछ भी सोचा, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तुम्हारे दिमाग से चली जाऊंगी। आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे अनेक जन्मों के बोए हुए कर्मों का परिणाम है। और मेरे जीवन में जो कुछ होगा सब अच्छा ही होगा। जब इतना सारा ज्ञान सुनाने के बाद फिर भी हम कहते हैं, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो हमारे दिमाग में जो ज्ञान गंगा बैठे वो चली जाएगी। और जिसके दिमाग में ज्ञान ही नहीं है, उसके पास उसको ना उसको खुशी होगी, ना बाबा याद आएगा, सब कुछ भूल जाएगी। इसीलिए मेरे दिमाग में ज्ञान गंगा सदा बैठी रहे, इसके लिए मुझे कुछ नहीं सोचना, उसके लिए सहन करना है, उसको पेट में संभालो, तब जाकर के ज्ञान गंगा हमारे दिमाग में रहेगी। और जिसके दिमाग में ज्ञान है वो सदा खुशी में रहेगा, वो सदा सफलता प्राप्त करेगा। इसीलिए हमें जो कुछ होता है उसको सहन करना है, क्योंकि इसके पीछे कल्याण है, इसके पीछे कोई ना कोई अच्छा ही है। इसीलिए सदा पॉजिटिव रहना, सहन करना। அந்த பிரதர்ட்ட அவங்க என்ன சொன்னாங்க, கங்கை நீ எந்த கேள்வி கேட்க கூடாது அப்படி சொன்னாங்க. ஆனா அந்த குழந்தைய நதியில விட்ட உடனே என்ன ஏதுன்னு கேக்குறாங்க, பரபரப்பா குழப்பம் அடைகிறாங்க இல்லையா. நீ இப்படி கேள்வி கேட்டதுனால, குழப்பத்துல வந்ததுனால உன் கூட இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கங்கை போயிடுறாங்க. இத சொல்லிட்டு பிரதர் நமக்கு என்ன புரிய வைக்கிறாங்கன்னா, யார்கிட்ட ஞானம், கங்கை சொன்னார் இல்லையா, நாலேஜ், ஞானம் என்ற கங்கை இருக்கோ அவங்க பாசிட்டிவா இருப்பாங்க, சகிப்புத்தன்மையோடு இருப்பாங்க. பிதா சிவ் கல்யாண்காரி, அப்ப விக்ன விநாசகா இருப்பாங்க, ஹாப்பியா இருப்பாங்க, கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. எப்போ கேள்வி கேட்டாங்களோ அந்த ஞான கங்கை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அப்ப கேள்வி கேட்காதீங்க, எது நடந்தாலும் நன்மை நினைங்க. ஏன்னா அவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்ட உடனே அவங்க கூட பதில் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த குழந்தைக்கு ஜென்மா கிடைக்கணும்னு இருந்தது, கிடைச்சிருச்சு, இப்ப விட்டுடுறோம் அப்படிலாம் சொல்றாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றிற்கு பின்னாலும் அந்த ஒவ்வொரு ஜென்மத்தினுடைய கணக்கு பாவம் இப்படி எல்லாம் இருக்கு. அப்போ என்ன நடந்தாலும் ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்டா அந்த இடத்துல ஞானம் இருக்காது, ஹாப்பி இருக்காது. கேள்வியை விட்டுட்டு பாபா நினைவுல இருக்கணும், கரைத்து கொள்ள வேண்டும், பாசிட்டிவா இருக்கணும், சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும். அப்பதான் விக்ன விநாசக் மகிழ்ச்சி. मूल्य चार प्रकार के होते हैं। एक होता है मानवीय मूल्य, दूसरा होता है नैतिक मूल्य, तीसरा होता है आध्यात्मिक मूल्य, चौथा होता है दैवी मूल्य। मा, मानवीय मूल्य। बाईजी, தெய்வீக हाँ, मान। नहीं, पहला इसका सीरियल है। पहला है हाँ मानवीय मूल्य, दूसरा हाँ, है नैतिक मूल्य, तीसरा होता है आध्यात्मिक मूल्य, चौथा होता है दैवी मूल्य। லெனின் பிரதர் லைன்ல இருக்கீங்களா? पहला होता है मानवीय मूल्य, हाँ, दूसरा होता है नैतिक मूल्य, நைத்திக் மானா? नैतिक मॉरल मॉरल वैल्यूज। ஓகே. हाँ, हाँ ஓகே பாய்ஜி। हाँ, एक होता है मानवीय, हाँ दूसरा होता है नैतिक, तीसरा हाँ होता है आध्यात्मिक, चौथा होता है हाँ, दैवी मूल्य। தெய்வீக। ஓகே।
சிஸ்டர் லெனின் பிரதர் உள்ள இல்ல மாதிரி. ஓகே பாய்ஜி சொல்றாங்க, நான் கேட்டு சொல்றேன். பாய்ஜி. एक होता है मानवीय मूल्य। हाँ मानवीय मूल्य कौन से हैं? सहन करना, मीठा हाँ बोलना, सत्य हाँ बोलना, भाईचारा रखना, ये सारे मूल्य आते हैं मानवीय मूल्य में। और जिसके अंदर ये मूल्य हैं वो सुखी हैं, वो सदा स्वस्थ हैं, वो सदा आनंद में हैं। जब मानवीय मूल्य मानव में होते तब वो सुखी है, सदा स्वस्थ हैं, सदा उसका व्यक्ति सब कुछ ठीक है उसका। யாரு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 வேல்யூ சொல்றாங்க நமக்கு? மான் வேல்யூ, மாரல் வேல்யூ, ஆத்தியாத்மிக் வேல்யூ, தெய்வீக இதெல்லாம் சொல்றாங்க. அதை மறுபடியும் நமக்கு அவங்க அதனுடைய டெஃபினேஷன் சொல்லும் போது மறுபடியும் சொல்லிடுறேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ யாருக்கு இருக்கோ அவங்க சகிப்புத்தன்மையோடு இருப்பாங்க, சத்தியமா இருப்பாங்க, அவங்க கரெக்டா இருப்பாங்க. அதனால அவங்க கிட்ட சுகம் இருக்கும், துக்கம் இருக்காது, ஆனந்தமா இருப்பாங்க. जब मानव से भी हमको ऊंचा बनना है, जैसे महात्माओं में ये कौन से होते हैं? नैतिक मूल्य होते हैं। सहन करना, क्षमा करना, दया करना, आपकार पर उपकार करना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज। जो मानव से भी ऊंचा, जो दया करता है, क्षमा करता है, आपकार पर भी उपकार करता है, उसको कहते हैं नैतिक मूल्य। மனிதர்களோட குணம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த சகிப்புத்தன்மை, சத்தியம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. அடுத்து அதை விட உயர்ந்தது, அப்படிப்பட்ட நாம குணவானா இருக்கணும், கருணையோடு இருக்க வேண்டும், உதவி செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கணும், இந்த மாதிரி குணங்கள் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். उससे भी ऊंचा, महात्माओं से भी ऊंचा बनना है, उसके लिए चाहिए आध्यात्मिक मूल्य। तो आध्यात्मिक मूल्य कौन से हैं? अंतर्मुक्ता, अंतर्मुक्ता, அதுக்கு लगन में சொல்றாங்க अंतर ஆத்தியாத்மிக் அப்படின்னாலே அந்தர்முகி, அந்தர்முகி अंतर्मुखी, ஆ- अंतर्मुक्ता बनना, सदा लगन में मगन हो जाना, स्नेह ம். में रहना, लवलीन बनना, ये है आध्यात्मिक मूल्य। इस मूल्यों के आधार से परम धाम में जो परमात्मा रहता है, उस परमात्मा के पास हम मन बुद्धि से घंटों तक रह सकते हैं। हमारे पास अंतर्मुक्ता है, हम लगन में मगन रहते हैं, लव में लीन रहते हैं, तब जाकर के घंटों तक परमात्मा के पास बैठ करके परमात्मा मंगल मिलन कर सकते हैं। ஃபர்ஸ்ட் மனிதர்களோட குணம் சொல்லிட்டாங்க, சகிப்புத்தன்மை, சத்தியம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும். அடுத்து அதை விட ஹையஸ்டா சொல்றாங்க, எப்படி பாருங்க, மகாத்மா மாதிரி, எப்படி கருணை உள்ளம், உதவி அந்த மாதிரி. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் இன்னும் உயர்ந்தது அதை விட அந்தர்முகத்தா. அந்தர்முகமாக யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க லவ்லீனா இருப்பாங்க, பரமாத்மாட்ட பரந்த ஆமத்துல அதிக நேரம் அனுபவம் செய்யணும்னா நமக்கு இந்த அந்தர்முகத்தா வேணும், லவ்லியின் நிலை வேணும். अच्छा, उससे भी हमें ऊंचा बनना है, देवी देवता बनना है, तो हमारे में चाहिए दैवी मूल्य। तो दैवी मूल्य कौन से हैं? हाँ, देवी देवता 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये है दैवी मूल्य। அடுத்து தெய்வீக குணம் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா, அது சர்வகுண சம்பன்ன, சர்வகுண சம்பன்ன, குண சம்பன்னனாகி சர்வகுண சம்பன்ன, சோலாகல சம்பூர்ண, சம்பூர்ண நிர்விகாரி இப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுது. எல்லா குணங்கள், கலைகள் அனைத்தும் நிறைந்த தெய்வீக குணவானாக இருக்க வேண்டும். लेकिन इन सभी, हमारा लक्ष्य क्या है? हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, लेकिन इन सब का आधार है मानवीय मूल्य। ஆனால் நாம சர்வகுண சம்பன்ன, சோலாகல சம்பூர்ண, சம்பூர்ண நிர்விகாரி, மரியாதா புருஷோத்தம், அஹிம்சை எல்லாமே ஆகணும், தெய்வீக குண தேவதா ஆகணும்னா பவுண்டேஷன் மனித குணம், சகிப்புத்தன்மை அது இருந்தால்தான், அடுத்து கருணை இருந்தால்தான், அடுத்து அதீந்திரிய சுகம், அந்தர்முகி அப்படி இருந்தால்தான் இந்த தெய்வீக குணம் வரும். अगर हमारे अंदर मानवीय मूल्य नहीं है तो बाकी सारे मूल्य हमारे पास आ नहीं सकते। हम दैवी मूल्य धारण नहीं कर सकते, आध्यात्मिक मूल्य धारण नहीं कर सकते, नैतिक मूल्य धारण नहीं कर सकते। तो फाउंडेशन है मानवीय मूल्य।
ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஃபவுண்டேஷனே என்ன? அந்த சகிப்புத்தன்மை, கரைத்து கொள்ளுதல், அடுத்து கருணை, அடுத்து அந்தர்முகி, அப்புறமா தான் தெய்வீக குணம். इसीलिए कहते भी हैं पहले तुम मानव तो बन, मानव बनने के बाद बाकी सब देवता बनेंगे, बाद में बनेंगे। पहले हमारे पास सहन शक्ति का गुण चाहिए। सहन शक्ति का गुण जब तक नहीं है तब तक हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं आ सकते, हमारे अंदर आध्यात्मिक वैल्यूज नहीं आ सकते, हमारे अंदर दैवी वैल्यूज नहीं आ सकते। எப்போ நமக்கு சகிப்புத்தன்மை, மனிதன் மனிதனா நடந்துக்கங்க அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படி சகிப்புத்தன்மை வருதோ அப்பதான் நமக்குள்ள மற்ற குணங்கள், கருணை, அந்தர்முகதா, தெய்வீக குணம் எல்லாமே வர முடியும். ஃபவுண்டேஷன் சகிப்புத்தன்மை, மனித குணம். इसीलिए फाउंडेशन है। इसीलिए टोटल बाबा ने जो यहां आकर के हमें ज्ञान सुनाया, ये ज्ञान किस लिए सुनाया? सहन करने के लिए सुनाया। अगर हमारे पास सहन शक्ति ही नहीं आई, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक के हिसाब अपने अपने, इतना सारा तमाम हमें ज्ञान है, तो भी हम कहते ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। वो कभी भी सहन नहीं कर सकता। सहन नहीं कर सकता, उसके पास ना मॉरल वैल्यूज आएंगे, ना उसके अंदर आध्यात्मिक वैल्यूज आएंगे, ना उसके अंदर जो देवता बनने का लक्ष्य है वो नहीं जा सकता वहां तक। நம்முடைய லட்சியமே என்ன? தெய்வீக குணம் நிறைந்த தேவதா ஆகணும். சர்வகுண சம்பன்ன சோலாகல சம்பூர்ண மரியாதா புருஷோத்தம். அதற்கு ஃபவுண்டேஷன் சகிப்புத்தன்மை. சகிப்புத்தன்மை இருந்து, கருணை இருந்து, அந்தர்முகியா இருந்தால்தான் அடுத்து தேவதா ஆக முடியும். டைரக்ட் தேவதை அப்படி ஆக முடியாது. ஃபவுண்டேஷனே சகிப்புத்தன்மை தான். लेकिन मॉरल वैल्यूज किसके अंदर आ सकते हैं, नैतिक मूल्य किसके अंदर आ सकते हैं? जो सहन करता है वही क्षमा कर सकता है, वही दया कर सकता है, वही क्षमा कर सकता है, वही आपके ऊपर उपकार कर सकता है। जो सहन नहीं करेगा, ना उसके ऊपर दया करेगा, ना क्षमा करेगा, ना परोपकार करेगा, कहेगा मैं क्यों करूं, मैं भी कोई कम हूं क्या। इसीलिए पहली सहन शक्ति चाहिए, तब आपके जीवन में ऑटोमेटिकली मॉरल वैल्यूज आएंगे। एक मनुष्य से भी आप अलग नजर आएंगे कि ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छा है। क्यों? उसके बाद सहन शक्ति आई। யாருக்கு சகிப்புத்தன்மை இருக்கோ, யாருக்கு சகிப்புத்தன்மை இருக்கோ அவங்கள பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க? இந்த சிஸ்டர் எவ்வளவு நல்லா இருக்காங்க, இந்த பிரதர் எவ்வளவு நல்லா இருக்காங்க அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா. நமக்குள்ள சகிப்புத்தன்மை வேண்டும். மனிதனிலிருந்து தேவதா ஆகணும். மனித குணம், அடுத்து பாருங்க கருணை குணம், அடுத்து அந்தர்முகி, அப்புறம்தான் தேவதா. மனிதன்ல இருந்து தேவதை ஆகணும்னா சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும். அபகாரிக்கும் உபகாரம் செய்ய வேண்டும். मना मॉरल वैल्यूज का फाउंडेशन है मानवीय मूल्य। ஏன்னா அடுத்து நமக்கு சொல்றதே ஃபர்ஸ்ட் சகிப்புத்தன்மை சொல்லிட்டாங்க இல்லையா. அபகாரிக்கும் உபகாரம் செய் அப்படின்னாலே நமக்கு அடுத்து அதை விட உயர்ந்த குணம். और आध्यात्मिक मूल्यों का मूल्य फाउंडेशन है मानवीय मूल्य प्लस आध्यात्म नैतिक मूल्य। ये दोनों जब आपके अंदर आएंगे तब आप आध्यात्मिकवादी बन सकेंगे, माना महात्माओं से भी ऊंचे बन जाएंगे। अगर आपके पास सहन शक्ति आई, आप किसी के ऊपर दया किया, क्षमा किया, तब जाकर के आपके अंदर आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य कौन से हैं? अंतर्मुखता, अंतर्मुखी बनना, लगन में मगन रहना। नहीं तो अगर जब सहन शक्ति नहीं आपके अंदर और शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं, फिर कह के मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के मैं आत्मा हूं। इसीलिए अगर आध्यात्मिक मूल्य चाहिए तो सहन शक्ति चाहिए। சகிப்புத்தன்மை அப்படின்னாலே அடுத்துதான் கருணை வருது. கருணை இருக்குனாலே அந்தர்முகி, லவ்லியின் பரந்தாமத்துல ஸ்ரீ பாபா கூட அப்படி அனுபவம் பண்ணணும். அப்போ சகிப்புத்தன்மை இருந்தால்தான் அதை விட நெக்ஸ்ட் கருணை வரும். நெக்ஸ்ட் கருணை வந்தால்தான் அந்தர்முகி ஆகி பரந்தாமத்துல ஸ்ரீ பாபா கூட லவ்லினா அப்படி எத்தனை மணி நேரம் வேணாலும் அனுபவம் செய்ய முடியும். அடுத்து வரக்கூடியதுதான் தேவதா, தெய்வீக குணம். अच्छा, आपके पास सहन शक्ति आई, केवल सहन शक्ति आने से भी आपके अंदर आध्यात्मिक मूल्य नहीं आएंगे, आपके अंदर मानवीय नैतिक मूल्य भी चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करेंगे, सहन तो किया लेकिन क्षमा नहीं करेंगे,
तब भी आप पर अंतर्मुखी नहीं बन सकेंगे। कहे कि मैं क्यों क्षमा करूं, मैं ये क्यों करूं, मैं भी उसको दिखाऊंगा, मैं भी। इसलिए क्षमा का गुण भी चाहिए, आपके ऊपर उपकार करने का गुण भी चाहिए। तब आपके अंदर आध्यात्मिक मूल्य अंतर्मुखता आएगी, और तब आप घंटों तक बैठ करके परमात्मा के पास बैठ करके योग लगा सकेंगे, प्रभु से मंगल मिलन मना सकेंगे। तो इसीलिए परमात्मा से मंगल मिलन मनाने के लिए हमारे अंदर मानवीय मूल्य प्लस नैतिक मूल्य चाहिए। நமக்குள்ள பரமாத்மாவுடைய அனுபவம் செய்யணும். சிவ பாபா கூட பரந்தாமத்துல அனுபவம் பண்ணணும்னா நமக்குள்ள எவ்வளவு சகிப்புத்தன்மை வேண்டும். நமக்குள்ள சகிப்புத்தன்மை, கருணை, அபகாரிக்கும் உபகாரம் செய்தல், மன்னித்தல், பிறரை மன்னிச்சிடணும். தாதி கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, மன்னிச்சிடுங்க மறந்துடுங்க, மன்னிச்சிடுங்க, ஃபர்கிவ் ஃபர்கெட், மன்னிச்சிடுங்க மறந்துடுங்க அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்படி மன்னிப்பு, மறப்பது கன்ஃபார்ம் வேண்டும். நான் எதுக்கு மன்னிக்கணும் அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது. ஏன் எதற்கு என்ற கொஸ்டின் கேட்க கூடாது. माना आध्यात्मिक मूल्यों का फाउंडेशन है मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य। और वो व्यक्ति घंटों तक बाबा से लगन में मगन हो सकता है, घंटों तक। आज कई चाहते परमधाम में रुकना, लेकिन सारा दिन भी व्यवहार में किसी को क्षमा नहीं किया, दया नहीं किया, आपके ऊपर उपकार नहीं किया, सहन नहीं किया, वो योग में बैठ ही नहीं सकता, बार बार वो नीचे भागता रहता है। इसलिए मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य होना जरूरी है। அவசியம் அபகாரிக்கும் உபகாரம் செய்ய வேண்டும். அப்போ அந்த நமக்குள்ள மனித குணம், அடுத்து மகான் குணம், அடுத்து ஆத்தியாத்மிக் அந்த குணம், அடுத்து தேவதா தெய்வீக குணம், இப்படி ஹையஸ்ட் குணம் வந்துட்டே இருந்தாதான் லாஸ்ட்ல தேவதா நிலை, தெய்வீக நிலை அடைய முடியும். और जब हमारे अंदर मानवीय मूल्य आएंगे, नैतिक मूल्य आएंगे, आध्यात्मिक मूल्य आएंगे, दैवी मूल्यों के लिए, कोई देवता बनने के लिए, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के लिए उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हम बन जाएंगे। पुरुषार्थ है सहन करने का, पुरुषार्थ है क्षमा करने का, उपकार करने का, आपकारी पर उपकार करने का। तो मेन मूल्य हो गए सहन करने का मूल्य, मानवीय मूल्य जरूरी है। और ये आएंगे तो आप अपने आप हम आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य आएंगे। इसीलिए सहन करने का गुण इस ज्ञान मार्ग में बहुत महत्व का गुण है। சகிப்புத்தன்மை மகத்துவமானது, மகிமையானது, உயர்ந்தது. சகிப்புத்தன்மை இருந்தால்தான் சர்வ குணம், அனைத்து குணங்களும் வரும். जो संगम युग में सब कुछ सहन करता है उसका पद ऊंचा होता है, उसका स्टेटस ऊंचा होता है। इसलिए जब मूर्तियां बनाई जाती है, एक मूर्ति भी पत्थर के छने रतुड़ी को सहन करके उसका स्टैचू बन जाता है, मूर्ति बन जाते हैं। तो क्या हम संगम युग में जीवन में आने वाली हर समस्या को सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। इसलिए हमें सहन करना सीखना जरूरी है। நாம சகிப்புத்தன்மையோடு இருப்பதற்கு கண்டிப்பா கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்க வேண்டும். சகிப்புத்தன்மை தான் அனைத்திற்கும் ஃபவுண்டேஷன். एक बहुत सुंदर एक स्टोरी सुनाते हैं, जो सहन करता उसका पद ऊंचा होता है। इसके बारे में एक स्टोरी एग्जाम्पल देता हूं। இப்போ சகிப்புத்தன்மைக்கான ஒரு ஸ்டோரி, ஒரு உதாரண கதை சொல்ல போறாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரி. एक शिल्पकार था, उसको मूर्तियां बनानी थी। तो मूर्तियां बनाने के लिए क्या करता है, एक पत्थरों के ढेर के पास जाता है। काफी सारे ढेर सारे पत्थर पड़े थे, उसमें से एक पत्थर को लेकर के छने रतोड़ा लगाना शुरू करता है। तो उस पत्थर के मन में आता है, इतने सारे पत्थर पड़े, उन सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो 3 दिन के बाद वो पत्थर टूट गया। फिर उसको टूटा तो कोई काम का नहीं, फिर दूसरा लिया, उसके ऊपर मारना शुरू किया। ஒரு சிற்பி இருக்காங்க, ஒரு கல்லு இருக்கு, அந்த கல்லை எடுத்து மூர்த்தி பண்றதுக்காக உடைக்கிறாங்க. அந்த உளி வச்சு உடைப்பாங்க இல்லையா, டக்குன்னு ஒரு நேரத்துல வந்துடாதுல மூர்த்தி. எத்தனை 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 அடி வாங்கணும். அப்ப அந்த கல்லு நானே இவ்வளவு அடி வாங்கணும்னு நினைக்குது. உடனே அதை எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த கல் எடுத்து சிற்பி மூர்த்தி பண்றாரு. तो दूसरे पत्थर ने भी सोचा, ये सारा ढेर पड़ा है, सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो भी टूट गया। तो शिल्पकार ने तीसरा पत्थर लिया, तीसरा 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। फिर एक 5वां लिया,
उस पत्थर ने पॉजिटिव लिया, वहां मेरा भाग्य, कितना मेरा भाग्य है। भाग्य भाग्य समझ करके सहन करते 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 100 दिन हो गए, 150 दिन हो गया, तो उसकी सुंदर मूर्ति का रूप बन गया। जब मूर्ति बन गई, शिल्पकार खुश हो गया। ஒரு சிற்பி வந்து ஒரு கல் எடுத்து உடைக்கிறாரு மூர்த்தி ரெடி பண்றதுக்கு. உடைஞ்சு போயிடுது. அடுத்த கல் எடுத்து அது உடைஞ்சு போயிருது. அதாவது 10 நாள் கழிச்சு 15 நாள் கழிச்சு எத்தனை அடி வாங்கணும், எத்தனை அடி வாங்கணும், அடி வாங்கி மூர்த்தி ஆகணும். நான் ஏன் இத்தனை அடி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற கல்லு அப்படி உடைஞ்சு போயிடுது. 5வது கல்லு மூர்த்தி ஆயிடுது. जब उसकी मूर्ति बन गई तो शिल्पकार खुश हो गया। उसको एक बैलगाड़ी में रखा और गांव की परिक्रमा की। जब परिक्रमा करने के लिए गया तो कई माताएं फूल डाल रहे, कोई नमस्ते कर रहे। तो पत्थर को लगा मैंने 100 दिन सहन किया, मेरे कितने अच्छे दिन आ गए। तो उसको क्या क्या एक मंदिर में लाकर रखा। वो मूर्ति को प्रतिष्ठापित करना था। तो प्रतिष्ठापित करने के लिए कई साधु संत सब झुकने लगे, आकर के पूजा करने लगे। उस पत्थर को लगता मैं 100 दिन 150 दिन सहन किया, आज मेरे कितने अच्छे दिन आ गए। उसको एक मंदिर में लाकर रखा, कार्यक्रम हुआ। तो उसके बाद उसकी सीढ़ी बनाना बाकी थी। அந்த 5வது கல் என்ன பண்ணுது, மூர்த்தி ஆயிடுது. மூர்த்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் கோவில்ல வைக்கிறாங்க, மந்திர் கோவில்ல வைக்கிறாங்க, நமஸ்தே பண்றாங்க. எத்தனை பேர் வணங்குவாங்க. அப்போ அந்த கல்லு நினைக்குது, நான் ஒரு 10 நாள் அடி வாங்கினேன், இப்ப பாருங்க நான் மூர்த்தி ஆயிட்டேன். அடுத்து பாருங்க அந்த பரிகிராம் சுத்தி வருவாங்கல்ல, தேர் சுத்தி வருவாங்க இல்லையா, அப்ப எத்தனை பேர் நமஸ்தே பண்ணுவாங்க, எத்தனை சுத்தி வருவாங்க, எத்தனை ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க. அப்போ 10 நாள் அடி வாங்கினா கோவில்ல இருக்கக்கூடிய மூர்த்தி சுத்தி வர்ற மூர்த்தி ஆயிடுறாங்க. எத்தனை பேரு அவங்கள வணங்குறாங்க. तो शिल्पकार को लगता है कि अभी सीढ़ी ऊपर बनाना था मंदिर की, तो सीढ़ी बनाने के लिए उधर से पत्थर लाने के बजाय जो टूटे हैं उनको लेकर के ज्वाइन करता है। सबसे पहली सीढ़ी में जो जहां सब चप्पल उतरते हैं, वहां सबसे कम जिसने सहन किया था, 3 दिन सहन किया था, टूटा था, उसको ज्वाइन किया। सेकंड स्टेप में 6 दिन के बाद टूटा था, उसको ज्वाइन किया। थर्ड वाले स्टेप में जो 9 दिन के बाद टूटा था उसको ज्वाइन किया। और चौथी वाली सीढ़ी में जो 12 दिन के बाद टूटा था उसको ज्वाइन किया। और ऊपर तो मूर्ति जिसने 150 दिन सहन किया था उसकी मूर्ति थी। तो मंदिर में जब लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, चप्पल पहले सीढ़ी के आसपास में रखते हैं, उसी के पास रखते हैं। और ऊपर चढ़ करके जो 12 दिन सहन किया था चौथी सीढ़ी, उसका भी थोड़ा दर्शन करते हैं, क्योंकि उसने 12 दिन सहन किया था। और मंदिर में जाकर के जिसने 150 दिन सहन किया था, मूर्ति बनी थी, उसके चरणों में सिर झुकाते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, उसकी मनोकामना ये मांगते हैं। तो उसकी ज्यादा पूजा होने लगी। ஒரு சிற்பி இருக்காங்க, கல் எடுத்து உடைக்கிறாங்க, மூர்த்தி பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கல் உடைஞ்சு போயிடுது, 2வது கல் உடைஞ்சு போயிடுது, 3வது கல் உடைஞ்சு போயிடுது, 4வது கல் உடைஞ்சு போயிடுது, 5வது கல்ல மூர்த்தி ஆக்கிடுறாங்க. அது எப்படி உடையுதுன்னா, அந்த கற்கள் 10 நாள் 4 நாள் அடி வாங்கிட்டு தான் உடையுது. 5வது கல்லு மூர்த்தி ஆயிடுது. மூர்த்தி நல்லா நமஸ்தே பண்றாங்க எல்லாரும். அப்ப அந்த 5வது கல் என்ன நினைக்குது, பாருங்க 10 நாள் அடி வாங்கினேன், இன்னைக்கு நான் கோயில்ல இருக்கக்கூடிய மூர்த்தியா இருக்கிறேன், எல்லாரும் நமஸ்தே பண்றாங்க. அடுத்து அந்த அடி வாங்கின 4 மற்ற கல் இருக்கு இல்லையா, அத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், 2வது ஸ்டெப், 3வது ஸ்டெப், 4வது ஸ்டெப்னு அந்த மூர்த்திக்கு அடியில இருக்கக்கூடிய படிகளாக ஸ்டெப்பாக வச்சிடுறாங்க. அப்ப போன உடனே என்ன பண்ணுவோம், செருப்பை கழட்டி போட்டுட்டு அந்த மூர்த்தியை பார்த்து நாம என்ன பண்ணுவோம், வழிபாடு பண்ணுவோம் இல்லையா. அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட செப்பல் எங்க வருது, ஃபர்ஸ்ட் கல்கிட்ட, 2வது கல்கிட்ட, 3வது கல்கிட்ட அப்படிலாம் வரும் இல்லையா. அதே அடி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வாங்கினவங்க, இன்னும் கொஞ்சம் வாங்கினவங்க, மேல 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 போய் நல்ல அடி வாங்கினவங்க மூர்த்தியாவே ஆயிடுறாங்க இல்லையா. அப்ப யாரு சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்காங்க அவங்கதான் மூர்த்தியாக முடியும். तो 5वीं सीढ़ी की ज्यादा पूजा, 5वें पत्थर की ज्यादा पूजा होने लगी। तो मूर्ति बनी थी, बहुत सहन किया था 150 दिन। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरी को पूछते, ये लोग लाइन लगा करके रोज हमारे पर से चढ़ चप्पल गंदी उतार करके आसपास में, ये कहाँ जा रहे हैं, अंदर कहाँ जा रहे हैं। तो तीसरी बोलती, जब हमारी मूर्ति बन रही थी उस समय हमने सहन नहीं किया, तो जिस पत्थर ने ज्यादा सहन किया उसकी मूर्ति बनी है, उसका लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे सामने भाग्य आया था लेकिन हमने भाग्यों को गंवाया, रोए,
टूट गए, इसलिए हमारी मूर्ति नहीं बनी, हमको यहाँ लगाया हुआ है। और जिसने ज्यादा सहन की उसकी पूजा हो रही, तो पूजा करने के लिए, दर्शन लेने के लिए लोग जा रहे हैं। देखो, शिल्पकार ने सभी पत्थरों के पीछे वही लक्ष्य रखा था, मैं इसको मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने सहन नहीं किया और इसीलिए भाग्यों को गंवा दिया। तो ये कहानी भी संगम युग में हमारी अपनी। அந்த 4 கற்கள் ஸ்டெப் அந்த படி இருக்கு இல்லையா, 4 கற்களும் பேசிக்குது. எல்லாரும் இங்க வந்து செப்பலை போட்டுட்டு மேல ஏறி போய் என்னதான் பண்றாங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் கல்லு 2வது கல் கிட்ட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2வது ஸ்டெப்ல கேக்குது. உடனே அந்த படிகள் அந்த ஸ்டெப் அந்த கற்கள் பேசிக்கிடுது, இல்ல இல்ல எல்லாரும் செப்பலை இங்க போட்டுட்டு மேல ஏறி போய் மூர்த்தியை தரிசனம் பண்ண போறாங்க. யாரு நல்லா அடி வாங்கிக்கிட்டாங்களோ அவங்க மூர்த்தியாகி கோவில்ல வழிபாட தகுந்தவங்களா இருக்கிறாங்க. யார் அடி வாங்காம போதும் போதும் நினைச்சோமோ அவங்க செப்பல் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கல்லா இருக்கிறாங்க. அப்படி 4 பேரும் பேசிக்கிறாங்க. तो ऐसे ही परम धाम से शिव बाबा नीचे आता है धरती पर, और उसको लगता है मैं एक सुंदर लक्ष्मी नारायण बनाऊंगा, और उसके लिए तमिलनाडु, भारत के कोने कोने से, विदेश के, चाहे पेरिस हो, चाहे सभी देशों से बाबा क्या करता है, अनेक पत्थरों को इकट्ठा करता है, और पत्थर को इकट्ठा करके ज्ञान और योग की छने रतोड़ा लगाना शुरू करता है। जब समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, तो हम रोना शुरू करते हैं, बाबा मुझे ही सहन करना पड़ता है, ये सभी समस्या मेरे सामने आ रहे हैं। जब रोना शुरू करेंगे, बाबा उस पत्थर को साइड पर रखेगा, फेंकेगा भी नहीं, सत्युग में लेके जाएगा, यूज करेगा। जैसे उन जो कम सहन किया था, बीच में टूट गए, तो उनको फेंका नहीं, यूज किया, शिल्पकार निकाल गया सीढ़ियों में। तो जो रोता है संगम युग में, सहन नहीं करता, सत्युग में भी जाएगा, लेकिन सत्युग में कहीं ना कहीं दास दासी में तो लग जाएगा। इसलिए अगर ऊंच पद प्राप्त करना है, शक्तिशाली स्थिति बनानी है, जीवन में आने वाली हर समस्याओं को पी लो, सहन कर लो, तब जाकर के आप वैल्यूबल बन सकते हैं। इसलिए सहन करने का गुण बड़ा जरूरी है। जो सहन करता है वही योगी बन सकता है, वो आध्यात्मिकवादी बन सकता है, सभी लोगों से न्यारा प्यारा दिखाई पड़ेगा। நமக்கு ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாங்க மனிதர்களோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும். சகிப்புத்தன்மை, அதை விட உயர்ந்தது கருணை, அதை விட உயர்ந்தது அந்தர்முகி, அடுத்து தேவதா தெய்வீக குணம். இப்ப சொல்றாங்க மூர்த்தி ஆகணும்னா அந்த கற்கள் அடி வாங்கினாதான், உளியால அடி வாங்கினாதான் அந்த மூர்த்தி எவ்வளவு அழகா அந்த கண்கள் முகம் ரெடியாகி இருக்கும், நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். அப்படி மூர்த்தியாகி நமஸ்தே எத்தனை பேரு வணங்குவாங்க, அத்தனை பேருக்கு முன்னாடி நிக்க முடியும். ஆனா யார் அடி வாங்கல, அவங்க அந்த செருப்பு கழட்டி போடுற இடத்துல படிகளாக கற்களாக அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்ப நாம சகிப்புத்தன்மையோடு இருந்தால் சத்தியம் பெறலாம். யாருக்கு சகிப்புத்தன்மை இல்ல அவங்க சத்தியுகம் போக முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது. ஆனால் சத்தியுகத்திலயும் நம்பர் வார் இருக்கும் இல்லையா, ராஜா ராஜா ராணி, செல்வந்த தாசதாசி, வேலைக்காரர்கள், அப்படி நம்பர் வார் வந்துரும் இல்லையா. அப்படி யாரு இங்க சகிப்புத்தன்மையோடு இல்ல, அங்கு கூட நம்பர் வார் தான். பாபா இந்த வேர்ல்டுல இந்த பூமியில இந்த உலகத்துல தமிழ்நாட்டுல இருந்து எத்தனை பேரை செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க, பிராமணன் பரிஸ்தா தேவதா ஆக்குறாங்க. பாபா ஃபாரின்ல இருந்து எத்தனை பேரை பிராமணன் பரிஸ்தா தேவத்தை ஆக்குறாங்க. சகிப்புத்தன்மையோடு இருந்தால் சத்தியுகத்துல தேவதை ஆயிடுறோம். யாருக்கு குறைச்சு இருக்கோ அவங்க அங்க வந்து நம்பர் வார். सत्युग में लक्ष्मी नारायण जब कहीं से बाहर से आ रहे हैं, तो दो गेट कीपर बाहर खड़े रहते हैं, एक साइड पर दूसरे साइड पर दरवाजे में, और जैसे लक्ष्मी नारायण आते हैं आवाज लगाते हैं, लक्ष्मी नारायण पधारे करके आवाज लगाएंगे। और वहां वो खड़े कहाँ रहते हैं, जहां सब चप्पल उतार करके अंदर जाएंगे। देखो उन्होंने भी योग किया था, ज्ञान किया था, संगम युग में बाबा मिलन किया था, ब्रह्मा भोजन किया था, ईश्वरी नियम प्रमाण चले थे, लेकिन वहां चप्पल के पास बैठने की जगह क्यों मिली? क्योंकि संगम युग में सहन नहीं किया था। जिस पत्थरों ने सहन कम किया उनको सीढ़ी के पास लगाया गया। इसीलिए अगर सहन से आप बनना है, ऊंच पद प्राप्त करना है, जीवन में आने वाली हर बात को सहन करो, इससे आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। யாரு ஹெல்த் வெல்த் ஹாப்பியா ஆக முடியும்னா, லக்ஷ்மி நாராயணர் ஆகணும்னா சகிப்புத்தன்மை வேணும்.
பாபா பிராமணன் ஆக்கிட்டாங்க, பரிஸ்தா தேவதை ஆக்குறாங்க. ஆனா நாம சகிப்புத்தன்மையோடு ரெடி ஆகணும் பாபாட்ட. பாபா இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சு, இந்த விஷயம் வந்துருச்சு, அழக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. சத்தியுகத்துல லக்ஷ்மி நாராயணர், சத்தியுகத்துல ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஸ்ரீ நாராயணர் விஸ்வ மகாராஜா மகாராணி நடந்து வர்றாங்க. லக்ஷ்மி நாராயண ஆரகாகே, லக்ஷ்மி நாராயண ஆரகாகே அப்படி சத்தம் கொடுக்கறவங்களா, முன்னாடி நிக்கிறவங்களா, அவங்க முன்னாடி அந்த அரண்மனையில அந்த ராஜ்யத்துல படி பக்கத்துல நிக்கிறவங்களா, அப்படி சத்தம் கொடுக்கறவங்களா, ஒர்க் பண்றவங்களா, வேலை பாக்குறவங்களா, அப்படி இல்லாமல் லக்ஷ்மி நாராயண ஆகணும்னா இப்பொழுது பவுண்டேஷன் சங்கம யுகத்துல சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும், பாபாவுக்கு ரைட் ஹேண்டா இருக்கணும். कईयों को யோகா सहन क्यों नहीं होता? ஒரு कई நிமிஷம், நான் இதை மட்டும் ஒரு தடவை நான் சொல்லிக்கிறேன். சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலி சொல்லுவாங்க இல்லையா, ராஜாதிராஜ ராஜ கம்பீர அப்படின்னு சொல்லி இன்னார் வருகிறார் வருகிறார்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தமிழ்ல. சரி அது சரி போல சொல்லுங்க. இருக்கிறாங்க இல்ல, அந்த அப்படி மாதிரி அங்க நீங்க இருக்கும் கண்டிப்பா. ஆனால் அப்படி சொல்லக்கூடியவங்களா இருக்காதீங்க, லக்ஷ்மி நாராயணர் போல வரக்கூடியவங்களா இருங்கன்னு சொல்றாரு. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு என்ன? அதுதான் சொல்றாங்க பாபா. அது வந்து ஆஹ் தமிழ் அந்த மாதிரி அப்படின்றதுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக உம் சொன்னேன். உம் நன்றி. ஓகே பாய்ஜி. हाँ जी, इसलिए आज कईयों को सहन क्यों नहीं होता? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गए नहीं, मैंने इसको बुरा कुछ किया नहीं, ये मेरे साथ ऐसे क्यों? कईयों को तो जिसको उपकार किया है, जिसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, कहते इस बेटे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, अब मेरे साथ कुछ करता है, मुझे बड़ा दर्द हो जाता है। जिसका भला क्या, संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। इसीलिए सब कुछ सहन करना सीख लो। इस दुनिया में जिसने सहन करना सीखा, सहन शक्ति को अपनाया, वो जीवन में बहुत महान आत्मा है। யாரு சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்காங்க அவங்கதான் மகான், அவங்கதான் யோகி, அவங்கதான் தேவதா ஆக முடியும். சகிப்புத்தன்மை தான் பவுண்டேஷன். அடுத்துதான் அடுத்தடுத்த குணங்கள் வந்து சர்வ குண சம்பன்ன தேவதா லக்ஷ்மி நாராயணர் போல ஆக முடியும். சகிப்புத்தன்மையோடு அவசியம் இருக்கணும், பாபாவுக்கு ரைட் ஹேண்டா ஹெல்ப்பரா இருக்கும். आज हमारी दादियों ने सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, सबसे ज्यादा सहन शिव बाबा ने किया। பாபா சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்காங்க, தாதிஜி சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்காங்க. கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம். அதை விட ரொம்ப சகிப்புத்தன்மையுடையவர் சிவபாபா. देखो शिव बाबा ने क्या सहन किया। अब कहेंगे बाबा ने क्या सहन किया? आज जिन बच्चों को संगम में बाबा पढ़ाता है, रात रात बैठ करके पढ़ाया। हाँ, कभी कभी मधुबन में बाबा आते थे, शाम को 6 बजे आते थे, कभी सवेरे 10 बजे भी गए। नॉन स्टॉप लगातार कितना घंटा, 12 15 20 घंटा भी बैठे थे बाबा, रात भर पढ़ाया, इतना मेहनत कराई। और उसके बाद देवी देवता बनाया, संगम युग में से देवी देवता बने। लेकिन जब सतयुग में गए, देवी देवता बने, सोने का महल बनाया, उद्घाटन हुआ, भोग लगाया बाबा को, बाबा का स्टिकर लगाया। तो बाबा ऊपर लगा कि देखो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, अब सतयुग में गए, मुझे बाबा शब्द भी नहीं बोल रहे, मुझे मेरा स्टिकर भी नहीं लगा रहे, मुझे कुछ याद भी नहीं कर रहे। हाँ, बाबा को लगा, बाबा ने उस बात को सहन किया। इतना है। अगर आपके बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसने शादी कर दी और बाकी सभी को बोला, आपको नहीं बुलाया, कितना टेंशन आएगा। नया मकान बना, आपको वास्तु शांति में बुलाया नहीं, कितना गुस्सा आएगा। तो इसीलिए बाबा ये ज्ञान सुनाता नहीं, सबसे सहन शक्ति शिव बाबा में है। அனைவரை விட மிகச் சிறந்த சகிப்புத்தன்மை உடையவர் சிவபாபா. ஏன்னா சிவபாபா இப்ப நீங்க உங்க குழந்தைங்களை நல்லா படிக்க வைக்கிறீங்க, கன்ஃபார்ம் ஒரு தாய் தந்தை குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ செய்யறாங்க, பிறந்து வளர்ந்து அவங்கள படிக்க வச்சு அவங்களுக்கு அவ்வளவு உதவி யாரும் செய்ய முடியாது இல்லையா. அவ்வளவு உதவி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க உங்களுக்கு ஒண்ணும் செய்யல, மறந்து போயிடுறாங்க, எப்படி இருக்கும். அப்போ சிவபாபா சங்கம யுகத்துல படிப்பித்து பிராமணன் பரிஸ்தா தேவதா ஆக்குறாங்க, எவ்வளவு உதவி செய்யறாங்க. ஆனா சிவபாபாவை பக்தியில என்னெல்லாம் பண்ணிடுறோம், என்னெல்லாம் சொல்றோம், என்னெல்லாம் மகிமை பாடுறோம். சர்வவியாபின்னு சொல்றது ராங்கு. அப்ப எல்லாத்தையும் பாபா பொறுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் தேவதை ஆக்குறாரு இல்லையா. அபகாரிக்கும் உபகாரம் செய்யக்கூடிய சிவபாபா சகிப்புத்தன்மை உடையவர். इतना ही नहीं, द्वापर में जब गए, जिस बाबा ने हमारा भला किया, देवी देवता बनाया, हमने क्या क्या उसकी ग्लानी करना शुरू किया। हाँ, ग्लानी अकेले भी नहीं की,
निमंत्रण कार्ड छपाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाओ, और ऊपर माइक लगाया, सुन ले। बाबा को सुनने के लिए हमने माइक लगाया, और माइक लगा करके गाली दी, तुम भगवान कुत्ते बिल्ली में है, टिक्कर पित्तर में है, सर्वव्यापी है। अगर कोई छोटे बच्चे को भी कहो तुम कुत्ते में बिल्ले, उसको बच्चे को सहन नहीं होता। आज बाबा ने कितना सहन किया, वंडरफुल। हाँ, कितना बाबा எப்படி ने सहन किया। எப்படி ஒரு குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தைய பார்த்து நீங்க சொல்றீங்க, நீ நாயில இருக்கிற, பேயில இருக்க, சர்வ வியாபி அப்படிலாம் சொன்னா அந்த பிள்ளைக்கு எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பாக சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்க மாட்டோம். ஆனால் சிவபாபாவை துவாபர யுகத்துல பக்தியில, இப்ப கூட பாருங்களேன், பக்தியில மைக் வச்சு ஸ்பீக்கர் எல்லாம் போட்டு கடவுளே வாங்க அப்படின்னு வழிபாடு பண்றாங்க, எல்லாம் செய்யறாங்க. சொல்றது சர்வ வியாபி, அங்க இருக்க இங்க இருக்கன்னு சொல்லிடுறாங்க, கூப்பிட்டு வச்சு திட்டுறாங்க இல்லையா? அது எவ்வளவு பெரிய ராங்கு, எவ்வளவு பெரிய தவறு. ஆனால் சிவபாபா சகிப்புத்தன்மை உடையவர். इतना ही नहीं, जब बाबा ने ये नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी, हाँ, जब सुखी बने तो सोने का महल बनाए, मुझे याद नहीं किया, उस लोगों को कभी भी मैं ज्ञान नहीं दूंगा। इस कल्प में देवी देवता नए लोगों को ढूंढूंगा। पिछले बार मैं इनको दे करके फंस गया था, मुझे गाली दी। जब ऊपर से आया तो किसको दिया ज्ञान दिया? जिन्होंने गाली दी, जिन्होंने अपमान किया, जो भूल गए, ऐसे लोगों को। इसीलिए बाबा का गायन है, गाली देने वालों को गले लगाता है, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार लगा कराता है। इसीलिए हमें भी बाबा के समान बनना है। बाबा ज्ञान केवल सुनाता नहीं, लेकिन बाबा ने प्रैक्टिकल में किया है। பாபா ஞானம் சொல்றாங்க, பாபா ஞானம் சொல்றாங்க, ஞானம் கொடுக்குறாங்க, ஹெல்ப் பண்றாங்க, சக்தி கொடுக்குறாங்க, பிராமணன் பரிஸ்தா தேவதை ஆக்குறாங்க. ஆனால் பாபா பிராக்டிக்கல் செய்யக்கூடியவர். கரானே வாலே சலானே வாலே கர்ணே வாலே பாபா. பாபா செய்பவர் செய்விப்பவர். பிராக்டிக்கல் எவ்வளவு சகிப்புத்தன்மையோடு சிவபாபா பிரம்ம பாபா எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. इसीलिए गीता में एक महावाक्य आता है, कृष्ण अर्जुन को क्या बोलता है? हे पार्थ, मैं केवल तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी यहां करके कर्म करके सिखला रहा हूं। ये बाबा का महावाक्य। बाबा कहते बच्चे, मैं केवल ज्ञान नहीं सुनाता हूं, गाली देने वालों को गले, मैंने तो तुमको लगाया ना, जैसे मैंने तुमको लगाया, तुमको भी कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे, उनको गले लगाना, उसको भूल जाना, सहन करना। और जब ये सहन शक्ति आएगी, हम बाप समान बन सकते। बाबा निराकारी अवस्था, निरंतर निराकारी अवस्था में क्यों टिकता है? क्योंकि बाबा के अंदर सहन शक्ति बहुत है। इसीलिए बाबा के जैसे मुझे अगर विधेयी बनना है, और शरीरी बनना है, बिंदु रूप बनना है, मुझे भी सहन करना सीखना है। और सहन शक्ति आएगी तो अपकार ऊपर उपकार कर सकेंगे। कोई संकल्प ही नहीं चलेंगे, हमारे संकल्प बच जाएंगे, समय बच जाएगा, हम कर्मातीत बन सकेंगे। इसीलिए सहन शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आज का क्लास का मुख्य सार, हमें सबको सहन करना है, कभी भी संकल्प नहीं चलाना। ठीक है, ओम शांति। பாய்ஜி एक மினிட். சிவ பாபா சொல்றாங்க, சிவ பாபா தான் சகிப்புத்தன்மை நிறைந்தவர், மிக மிக சிரேஷ்ட சிரேஷ்ட சிரேஷ்டமானவர், சகிப்புத்தன்மை நிறைந்தவர். பகவத்கீதையில கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னன்னா, கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் சொல்லும் போது, கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு போல, கூடவே இருந்து செய்பவர் செய்விப்பவரா இருக்காரு இல்லையா? அப்படி நீங்க இப்படி இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாபா போல, கூடவே இருந்து செய்பவர் செய்விப்பவரா இருந்து தேவத்தை ஆக்குறாங்க. நமக்கு பவுண்டேஷனே சகிப்புத்தன்மை. நமக்கு பவுண்டேஷனை சகிப்புத்தன்மை உடையவரா இருந்து தெய்வீக குண தேவத்தை ஆக வேண்டும். அத இன்னைக்கு பாய்ஜி நல்லா புரிய வச்சிருக்காங்க. बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। थैंक यू भाई जी, 4 दिन के पगले बाबा ने मुरली में बताया, गंभीर से बाबा को याद करना है तो करंट मिलेगी। गंभीर मतलब एकदम, गंभीर मतलब एकदम इसमें से गंभीर बन करके, अशरीरी बन करके, अशरीरी बनेंगे तब जाकर के करंट मिलेगी। अगर हम गंभीर नहीं होंगे, एकाग्र नहीं होंगे, तब करंट अनुभव नहीं कर सकेंगे। ओ, गंभीर माना अशरीरी, अशरीरी अचल एकदम गंभीर, लगन में मगन होकर के बैठेंगे। थैंक यू भाई பாய்ஜி जी। பாய்ஜி ஒரு டவுட் பாய்ஜி, சிஸ்டர் ஒரு டவுட் கேளுங்க. சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் ரொம்ப சகிப்புத்தன்மை இருக்கவே என்னத்துல இருக்கு, அந்த குணம் இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே, இன்னும் இப்போ இருக்கு. ஆனாலும் அந்த அந்த குணங்கள், அந்த குஷியோ, அந்த அந்த ரியல் அன்போ வரமாட்டேங்குது. ஒரு மாதிரி அன்ஈசினஸா தான் சகிப்புத்தன்மையில இருக்க முடியுது.
ஒரு மாதிரி வெறுப்புணர்வு மாதிரி. ஆனா சகிப்புத்தன்மை இருக்க, அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேளுங்க சிஸ்டர். இது கண்டிப்பா சகிப்புத்தன்மையினுடைய அடையாளம் கிடையாது. நான் அவர்ட்ட சொல்றேன். இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க, நீங்க பிரதர், சொல்லுங்க, நீங்களே சகிப்புத்தன்மை சொல்லிடலாம். இருந்தால் விருப்பு வெறுப்பு வராது பிரதர். இப்போ என்கிட்ட சகிப்புத்தன்மை இருக்கு அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன் பிரதர். சகிப்புத்தன்மை இருந்தால் விருப்பு வெறுப்பு வராது. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, இப்ப பிரதர் சொல்லிக்கிட்டே வந்தாங்கல்ல, சகிப்புத்தன்மை, கருணை, அந்தர்முகதா, தெய்வீக குணம், அப்படி நமக்கு அப்படி பாயிண்ட் பாயிண்டா சொன்னாங்க. இந்த குணங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருக்குமே தவிர விருப்பு வெறுப்பு வராது. ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருக்கும்னா செஞ்சா செய்யறாங்க, சொன்னா சொல்றாங்க, அவங்களோட குணம் அவ்வளவுதான், அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் அவ்வளவுதான், என்னவோ பண்றாங்க, பாபாக்கு நான் கரெக்டா இருக்கணும், நான் கரெக்டா மார்க் வாங்கணும், அப்படி தோணுமே தவிர சகிப்புத்தன்மை இருந்தால் இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க, இவங்க இப்படி செஞ்சுட்டாங்க, எனக்கு கொஞ்சம் வெறுப்பு வந்துடுச்சு, இவங்க நல்லா செய்யறாங்களே எனக்கு கொஞ்சம் விருப்பு வந்துடுச்சு, அப்படி வராது. இருந்தாலும் நான் பாய்கிட்டே சொல்றேன். நீங்க சொன்னதா சிஸ்டர், கேளுங்க. நீங்க भाई जी சொன்னது हाँ जी। एक ब्रदर ने सुना, सहिष्णुता मेरे पास है लेकिन मुझको ஒரு அன்னீசினஸ் இருக்கு. அன்னீஸ்னஸ், அது வெறுப்புக்கு எப்படி சொல்றது? ஒரு மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா வெளியில காமிச்சுக்கிறது இல்லை, உள்ள கொஞ்சம் இந்த இது இருக்கு. அதனால சகிப்புத்தன்மை இருக்கு, யாருக்கும் ஒன்றும் சொல்றது இல்லை, சத்தம் போடுறது இல்லை, கோவப்படுறது இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. நமக்குள்ள ஒரு नफरत आती है வரல, சந்தோஷம் வருது இல்ல सिस्टर। भाई जी ओके। नफरत आती है। नफरत मतलब भाई आप जी निगेटिव रूप में उसको ले रहे हैं ना, तो वो निगेटिव, उसकी बातों को पॉजिटिव के रूप में लो। जैसे गंदा पानी को आप फ्रिज में रख दो, कुछ समय के बाद बदबू आएगी, बदबू आएगी। अगर उसको फिल्टर करके रखो तो बदबू नहीं आएगी। इसी तरह उसके निगेटिव बात को, अब मेरे पिछले जन्मों को मैंने तंग किया था, इसीलिए मुझे उसने बोल दिया, इसीलिए मुझे उसको सहन करना है, मेरा हिसाब किताब है, ये समझ करके सहन करेंगे, नफरत नहीं आएगी। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बाबा कहते सहन कर लो ना, मैं सहन करता हूं, फिर उसके संकल्प चलते, फिर नफरत आएगी। इसीलिए ये सहन क्यों मुझे तंग कर रहा है, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कभी बोला था, मेरा रिटर्न कर रहा है, इसकी गलती नहीं, थैंक यू बाबा, और इसको पॉजिटिव ले लो, तब वो नफरत नहीं आएगी। और नफरत चंद्रशेखर आएगी एक दिन, ब्रदर, उसके लिए गुस्सा भी आएगा। சந்திரசேகர் பிரதர், சொல்லுங்க சிஸ்டர். பிரதர் சொல்றாங்க, பாய்ஜி சொல்றாங்க, நீங்க சகிப்புத்தன்மை, உண்மைக்கும் அந்த சகிப்புத்தன்மைன்ற வேல்யூ, அந்த குணம் ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஹோலியஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் அந்த குணம் இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த நஃபரத் வெறுப்பு வராது. நம்மளே இப்படி சகிச்சுக்க வேண்டியதா இருக்குன்னு ஒரு திருப்தி இன்மை அப்படி இருக்காது. ஏன் அப்படி இருக்குன்னா, நானே இப்படி சகிச்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு, இவங்க ஏன் இப்படி சொல்றாங்க, இவங்க ஏன் இப்படி செய்யறாங்க அப்படி நினைக்காமல், நான் என்னோட கணக்க முடிக்கிறேன், தேங்க்ஸ் பாபா, நான் என்னோட கணக்க முடிக்கிறேன், தேங்க்யூ பாபா, அப்படிதான் அந்த இடத்துல பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும். நான் சகிக்க வேண்டியது இருக்கு, நான் பொறுமையா இருக்க வேண்டியது இருக்கு, நான் அமைதியா இருக்க வேண்டியது இருக்கு, அப்படி நினைக்க கூடாது. நான் என்னோட கணக்க முடிக்கிறேன், பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும், விருப்பு வெறுப்பு இருக்காது, அதுதான் ரிசல்ட் பிரதர். நிறைய சொன்னாரு பாய்ஜி. உண்மை என்னன்னா, உங்களுக்கு ரிசல்ட் பாசிட்டிவா இருக்கணும், அப்படி இல்லைனாலே நம்ம கிட்டதான் இருக்குன்னு அர்த்தம், அவங்க கிட்ட தப்பு இல்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. வேற யாராவது மலையாள மக்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா, கேக்குறீங்களா? ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. பிரதர் வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. அடி வாங்க வாங்க வந்து உளி பட பட மூர்த்தியா எடுக்கலாம். பாக்கியம் பாக்கியம்னு வந்து நினைங்க அப்படின்னு சொன்ன ஒரு பாயிண்ட், ரொம்ப அழகான பாயிண்ட். ரொம்ப பண்றதுக்கு கூட ரொம்ப சுலபமா இருக்கிற மாதிரி, ரொம்ப ஈஸி பண்ணிருக்காரு. நம்மளுடைய தாரணைக்கான விஷயத்தை வந்து ரொம்ப ஈஸி நான் அதை பண்ணிருக்காரு. भाईजी கிட்ட சொல்றேன். भाईजी आपने एक एग्जाम्पल स्टोरी बताया, ये मूर्ति बनाया, पत्थर को मूर्ति बनाया, ये स्टोरी बहुत बहुत अच्छा, ये माता जी बहुत बहुत अच्छा। அப்புறம் ஆக்சுவலி வந்து கார்த்திகேயனுக்கு வந்து, இங்க நமக்கு வந்து முருகனுக்கு வந்து 2 ஒய்ஃப் காட்டுறோம், நம்ம வந்து விநாயகரை தான் வந்து பிரம்மச்சரியா காட்டுறோம். இல்ல, விநாயகர் கிட்ட ரித்தி சித்தின்னு 2 ஒய்ஃப் காட்டுவாங்க, கார்த்திகேயன் கிட்ட வள்ளி தெய்வானைன்னு காட்டுவாங்க. ஆனா அங்க வந்து பிரம்மச்சரியா காட்டுறாங்களோ? இல்ல, ரித்தி சித்தினாலே இப்போ गणपति की पत्नियां थी दोनों, रिद्धि और सिद्धि। पत्नी। भाई जी, ये माता जी ने बताया,
साउथ में विनायकर को रिद्धि सिद्धि वाइफ नहीं नहीं देखा, नॉर्थ में देखा, क्यों ये बताया। இல்ல இல்ல नॉर्थ में गणपति को इनको कार्तिक को ज्यादा मानते हैं, गणपति को नहीं हाँ। मानते, क्योंकि कार्तिक वहां साउथ में सेवा करने के लिए गया था। ओ कार्तिक माता ले जी। जाया था, गणेश इधर ही शिव जी के चारों तरफ चक्कर लगाए वहीं पे, इसीलिए वो दिखाते हैं। तो जो हाँ। उसमें शर्त लगाई थी, जो पहले आएगा सृष्टि को चक्कर लगा करके, उसको उसकी पहली शादी, दोनों की शादी किसकी करनी थी वो ये फाइनल करना था। तो गणेश जी हम्म बुद्धिमान था, उसने हम्म अपने माता पिता को ही चक्कर लगाया, माता पिता में ही सारी दुनिया समाई हुई है, तो इसीलिए हम्म उसकी पहली शादी कर दी रिद्धि सिद्धि के साथ। ये हम्म। उसको दिखा दी। அவங்க அங்க காட்டுறாங்களா மாதாஜி, ராணி மாதாஜி? அவங்க அங்க காட்டுறாங்களா நார்த் சைடு சங்கரர், பார்வதி, விநாயகர், முருகன். அப்ப அந்த விநாயகர் என்ன பண்றாங்க, அந்த மாதா பிதாவை சுத்தி வந்து பழம் வாங்கிடுறாங்க. ரித்தி சித்தின்றவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. சங்கரர் பார்வதி கூட இருந்துக்கிறாங்க. முருகனும் அந்த வளமர பெயர்றாருல, மயில்ல ஏறி வளமர பெயர்றாரு இல்லையா, அப்படி காட்டப்படுது. ஆனால் இங்கு அவருக்கு இந்த வள்ளி தெய்வானை இவங்களை வந்து இப்படி பிரம்மச்சரியமா காட்டப்படுது. ஆனால் அந்த ரித்தி சித்தின்றவங்களையும் சரி எல்லாத்தையுமே பவித்திரதா பிரம்மச்சரியத்துல தான் கொண்டு வந்துருவாங்க. சித்தினாலே சித்தி சொரூபு, சித்தி விநாயகர், வெற்றி விநாயகர். மாதாஜி अभी गणपति புரிஞ்சுச்சா? का त्योहार आने वाला है अभी, गणपति உம் का इसके बाद रक्षाबंधन के बाद वही आता है। ஆஹ் तो ये सब இப்போ அடுத்து संगम युग की கணேசருக்கான यादगार है, आप सभी गणपति हैं। கணேஷ்கா மூர்த்தி விநாயகர் சதுர்த்தி வரும்ல, அதற்காக விநாயகர் சதுர்த்தி பத்தியும் சொன்னாங்க, மூர்த்தி பத்தியும் சொன்னாங்க, சகிப்புத்தன்மை பற்றியும் சொன்னாங்க. பாய்ஜி बहुत बहुत धन्यवाद भाईजी। हाँ जी, हाँ जी, चलो ओके। नेक्स्ट क्लास में प्रकाश मणि जी दादी जी के साथ हाँ एक उनका अनुभव, लेकिन अभी मैं अभी 12 तारीख को अगर वहाँ हैदराबाद जाने वाला हूँ, तो उनकी क्या ओहो दिनचर्या है उस अनुसार फिर करेंगे। ओके अभी भाई। हैदराबाद जाऊंगा 12 तारीख को, 13 को निकलूंगा। ओके तो अगले संडे उनका क्या है वो मुझे पता नहीं, वहां जाने के बाद बता देंगे, फ्री होंगे ओके। तो करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। थैंक यू बाबा। ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. शांति। நிமிஷம் தியானம் பண்ணி ஒரு படம் ரன் பண்ணலாமா சிஸ்டர்? ओके। ஓகே. ஓம் சாந்தி. சிவனே அளிக்கும் மிக தெளிவான ஞான முரளி, சிவனே அளிக்கும் மிக தெளிவான ஞான முரளி, பள்ளத்தை நோக்கும் வெள்ளத்தை போல பாபாவிடம் நாம் சென்றிடுவோம். பள்ளத்தை நோக்கும் வெள்ளத்தை போல பாபாவிடம் நாம் சென்றிடுவோம். முள்ளான நம்மை மலராக்கினாரே, முள்ளான நம்மை மலராக்கினாரே, முழுவதும் அர்ப்பணை செய்வோம். சிவனே அளிக்கும் மிக தெளிவான ஞான முரளி, மிக தெளிவான ஞான முரளி, பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்திடுவோமே, 16 கலைகளை வளர்ப்போமே. பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்திடுவோமே, 16 கலைகளை வளர்ப்போமே. சரியான நேரம் அதிகாலை நேரம், சரியான நேரம் அதிகாலை நேரம், அன்புடன் தந்தையை நினைப்போம். சிவனே அளிக்கும் மிக தெளிவான ஞான முரளி, இருள் முற்றும் நீங்கும் ஒளி எங்கும் தோன்றும், இருள் முற்றும் நீங்கும் ஒளி எங்கு தோன்றும், ஒளி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோமே. நிலையில்லா இந்த இடுகாடு உலகம் நினைவிலிருந்து அகற்றிடுவோம். சிவனே அளிக்கும், சிவனே அளிக்கும் மிக தெளிவான ஞான முரளி, மிக தெளிவான ஞான முரளி, மிக தெளிவான ஞான முரளி.
ஓம் சாந்தி. அனைவருக்கும் நன்றி. பகவான் பாய் ஜிக்கு நன்றி. சகோதரி சிஸ்டர்களுக்கும் நன்றி. பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த நாள் ஒரு இனிய நன்னாளாக அமைய நல்வாழ்த்துக்கள். கண்டிப்பாக அனைவரும் சகிப்புத்தன்மையை வாழ்நாள் முழுவதும் கடைபிடிக்கலான்ற ஒரு சங்கல்பத்தோட வகுப்பை முடித்திடலாம். ஓம் சாந்தி. கவுண்டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ். 5, 4, 3, 2, 1. ஓம் சாந்தி.